नमस्कार दोस्तों। एक पहाड़ी की चोटी पर एक बूढ़ा, बुद्धिमान और अनुभवी गिद्ध रोज अपनी आंखों के सामने संसार का दुख दर्द देखता और सुनता था। चाहे कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो या कोई इंसान जैसा सोच वाला जीव, सब अपनी परेशानियां लेकर उसी गिद्ध के पास आते थे। एक दिन एक कौवा बड़े दुख और जिज्ञासा के साथ उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? कौन सी चीजें घर में रखने से आदमी सुख से रह सकता है? गिद्ध मुस्कुराया। उसकी बूढ़ी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव चमक उठा और वह बोला, बेटा, कौवे, घर बड़ा हो या छोटा, सुख सिर्फ 4 चीज़ों से बनता है। अगर ये 4 चीज़ें घर से ख़त्म हो जाएं, तो महल भी नरक बन जाता है। अगर इंसान इन 4 चीज़ों को संभाल ले, तो भगवान भी उसे दुख देने से पहले 10 बार सोचते हैं। मैं तुम्हें यह बात एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। यह कहकर गिद्ध ने एक गहरी और मार्मिक विचित्र कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। गरीब और साधारणता से भरा जीवन, लेकिन उसी घर में उसकी 2 छोटी नन्ही नन्ही बेटियां थी, जिनकी खिलखिलाहट ही उस घर की असली दौलत थी। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात काम करती थी, घर का हर दाना बचा कर रखती थी ताकि परिवार भूखा ना सोए। पर उनका सबसे बड़ा दुख था, वह ब्राह्मण बेहद पेटू था। उसे हर घड़ी कुछ खास, कुछ चटपटा, कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा रहती थी। सुबह उठते ही खाने का नाम, दोपहर को कुछ अलग बनाने की जिद और रात को मीठे की फरमाइश। जितना समझाती उतना ही अधिक जिद बढ़ जाती। एक दिन रात के समय ब्राह्मण को अचानक पीठा खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। आटे की लोई में दाल, गुड़ और नारियल भर कर बनाया जाने वाला स्वादिष्ट व्यंजन। पत्नी घबरा गई। घर में चावल का आटा नहीं, गुड़ नहीं, नारियल तो दूर की बात है। पर ब्राह्मण जिद पर अड़ गया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब जुगाड़ कर लाऊंगा। आज मुझे पीठा चाहिए, बस चाहिए। वह लाठी उठाकर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। सुबह से रात तक वह गांव गांव भटका। कहीं एक मुट्ठी चावल मिले, कहीं थोड़ा गुड़, कहीं किसी ने दया करके थोड़ा सा आटा दे दिया। पूरा दिन धूप छाँव में काट कर, कहीं से भीख और कहीं से भीख जैसी सामग्री जुटाकर वह रात देर से घर लौटा। थका हुआ, चेहरे पर खुशी, जैसे उसने कोई महान काम कर लिया हो। जैसे ही वह घर पहुंचा, पत्नी को आदेश दिया, जल्दी बनाओ। पत्नी मन ही मन परेशान थी। थकान, रात का समय, सामान कम और ऊपर से पति की जिद। फिर भी वह रसोई में जुट गई। चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, गुड़ पिघलाया, नारियल मिलाया और पीठे बनाने लगी। उधर ब्राह्मण सामने बैठा हर पीठा गिरते हुए गिन रहा था। रस्सी में एक एक गांठ लगाता जा रहा था, मानो पीठे नहीं उसकी जीवन भर की कमाई हो। रात गहरा चुकी थी, तभी बड़ी बेटी की नींद खुल गई। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे एक पीठा दे दो, बहुत मन कर रहा है। माँ का दिल कांप गया। पति का गुस्सा उसे अच्छी तरह पता था। डरते हुए कहा, नहीं बेटा, खा लिया ना तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। पर बेटी छोटी थी, उसे लगा माँ मजाक कर रही है। वह बोली, माँ, छोड़ आएंगे तो आने दो, पर मुझे एक पीठा चाहिए। माँ मजबूरी में एक पीठा चुपके से दे देती है। थोड़ी देर बाद छोटी बेटी भी जागती है और वही जिद करती है। माँ फिर डरती है, पर बच्ची छोटी थी, उसे जंगल
पिता का गुस्सा या परिणाम का कोई अंदाजा नहीं। वह बोली, तो छोड़ आएंगे ना, मुझे भी पीठा चाहिए। माँ के दिल में दर्द उठा, पर बच्चियों की मासूमियत के आगे वह झुक गई। उसने उसे भी एक पीठा दे दिया। दोनों बच्चियां पीठा खाकर खुशी से सो गई, बिना जाने कि इस छोटे से स्वाद ने उनकी नियति बदल दी है। उधर जब ब्राह्मण ने अपनी रस्सी खोलकर गिनती की तो 2 पीठे कम थे। वह आग बबूला हो गया। पत्नी कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। रात भर गुस्से में जलते हुए उसने निश्चय कर लिया कि ये दोनों बेटियां उसके भविष्य का बोझ बन जाएंगी और इसलिए वह उन्हें सबक सिखाएगा। सुबह होते ही उसने मधुर स्वर में बेटियों को बुलाया और बोला, चलो आज तुम्हें बुआ के घर ले चलता हूँ। बच्चियाँ खुशी से उत्साहित कभी नहीं गई थी। बुआ का घर देखने का मन मचल रहा था। पत्नी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे साफ साफ समझ आ गया कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। ब्राह्मण दोनों बच्चियों को लेकर निकल पड़ा। खेतों, पगडंडियों, नदियों को पार करते हुए घंटों चलाया। लड़कियां पूछती, पिताजी अभी कितना दूर? वह कहता, बस बेटिया थोड़ी ही दूर। सूरज ढला, अंधेरा घिर आया और वे जंगल में पहुंच गए, जहां सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, जंगली आहटें और डरावनी आवाजें थी। बच्चियां कहने लगी, पिताजी यहाँ तो कोई घर नहीं। वह बोला, थोड़ा आराम कर लो, फिर चलेंगे। बच्चियां गोद में सिर रखकर सो गई। यही वह इंतजार कर रहा था। जब वे गहरी नींद में गई, उसने धीरे से उनके सिर के नीचे 2 ईंटें रख दी, ताकि नींद खुलने पर उन्हें भ्रम हो कि उनकी गोद में ही सर है। फिर अपनी जेब से लाल रंग की शीशी निकालकर चारों ओर छिड़क दी, जिससे लगे कि कोई जंगली जानवर आया था और जंगल के अंधेरे में चुपचाप से गायब हो गया, बिना यह सोचे कि 2 छोटी बच्चियां अकेली कैसे जिएंगी। रात में छोटी बहन की नींद खुली। उसने पिता को नहीं देखा। लाल रंग देखकर वह घबरा गई। बड़ी बहन को जगाया। पहले दोनों को लगा कि कोई जानवर पिता को उठा ले गया, लेकिन जब उन्होंने ईंटें देखी तो धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ गई। उनके पिता ने ही उन्हें धोखे से जंगल में छोड़ दिया था। दोनों रोने लगी। डर, सदमा और पीड़ा से उनका नन्हा दिल कांप रहा था। धीरे धीरे बड़ी बहन बोली, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। वे रात में बड़ी मुश्किल से बरगद की ओट में बिताती हैं। कड़ाके की ठंड, अंधेरा, जंगली आवाजें उन्हें हर पल डराती रही। सुबह होते ही वे दिशा देखकर आगे बढ़ती हैं। दोपहर तक चलते चलते उन्हें एक खुला स्थान दिखा, जहाँ कुछ दिव्य कन्याएं एक विशेष पूजा कर रही थी। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वायु भी उनके पास शांति से शांत हो जाती थी। दोनों बहनें इस दृश्य से चकित थी। तभी एक मधुर आवाज आई, यह सूर्य देवता की विशेष प्रार्थना है बच्चियों। पीछे मुड़कर देखा तो एक दिव्य रूप वाली लड़की खड़ी थी, आंखों में दया, चेहरे पर मुस्कान। जैसे ही वे नजदीक पहुंची, अचानक पूजा का कलश उलट गया। एक देव कन्या बोली, कौन है यह? किसकी छाया से पूजा विफल हो गई? दोनों बच्चियां डरते हुए रो पड़ी। हम पापी नहीं, हमारे पिता हमें जंगल में छोड़ गए हैं। हम भटके हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता। उनकी पीड़ा इतनी सच्ची थी कि देव कन्याओं का हृदय पिघल गया। एक बोली, डरो मत बच्चियों, हम तुम्हें आश्रय देंगे। पहले तालाब में स्नान करो, फिर सूर्य देव की पूजा करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। पर जैसे ही दोनों बहनें तालाब में उतरी, पूरा तालाब का पानी खाली हो गया, जैसे किसी ने सारा जल पी लिया हो। देव कन्याएं भी चौंक गई। एक बोली,
यह बच्चियां साधारण नहीं हैं, इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लिखा है। दूसरी बोली, जल इनसे बचता है। इनका अर्थ है कि इनके भाग्य का रुख कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जिसे देवता भी नहीं रोक सकते। दोनों बहनें डर और हैरानी में एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े नीचे उतरी। गांव वालों ने झरने के पास इतनी हलचल देखी तो जिज्ञासा में दौड़ कर आए। किसी ने पूछा, क्या हुआ बच्चियों, पानी क्यों नहीं लगा? उन्होंने डरी हुई आवाज में कहा, माता जी, जैसे ही हमने पानी को हाथ लगाया, झरना ऊपर की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें छूने नहीं दे रही थी। दोनों घबराई हुई वापस आ गई और देव कन्याओं को बताया। देव कन्याएं मुस्कुराई। उसमें से एक कन्या ने धूप की घास से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और बोली, तुम इसे तालाब में फेंक देना, फिर वो तालाब पानी से भर जाएगा और तुम्हें कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। दोनों बहनें फिर से वापस आती है। दूब की अंगूठी तालाब में फेंकी तो एकदम से चमत्कार हो गया। कुछ ही क्षणों में तालाब में पानी भर गया। दोनों ने स्नान किया, पूजा स्थान पर लौटी और फिर उन्होंने सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के अंत में देव कन्याओं ने कहा, हे बच्चियों, सूर्य देव सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। तुम मन से जो चाहो वर मांग सकती हो। दोनों ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव के सामने झुककर अपनी मनोकामनाएं बताई। देव कन्याओं के आशीर्वाद और सूर्यदेव की पूजा से दोनों बहनों के मन का डर उतरने लगा था। अब जंगल उन्हें भयावह नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। मन में विश्वास था कि कोई ना कोई शक्ति उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। सूर्यदेव का प्रसाद और कलश उनकी गोद में था और दिल में एक नई आशा का दीपक जगमगा रहा था। वे धीरे से जंगल से बाहर निकलने लगी, लेकिन अब उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, जिसके किनारे हरे भरे पौधों पर साग यानी कि एक तरह की पत्तेदार सब्जी उगी हुई थी। दोनों बहनों ने खूब भूख लग रही थी। उन्होंने साग को देखकर इच्छा हुई थोड़ा सा तोड़ ले और घर ले जाएं। दोनों तालाब के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक चमकदार चीज बड़ी बहन के पांव से टकराई। दीदी देखो, छोटी बहन ने चिल्लाकर कहा। बड़ी बहन के पांव में एक सोने का सिर उलझा हुआ था। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, एक असली सोने का बना हुआ सिर जिसकी चमक दूर से ही आ रही थी। दोनों बहनें चौंक जाती हैं। छोटी ने झट से उठाकर अपनी ओढ़नी में छुपा लिया। बोली, दीदी, जरूर ये सूर्य देव का आशीर्वाद है। वे घर की ओर बढ़ती हैं। लंबी यात्रा के बाद वे अपने घर पहुंची तो माँ उनकी तरफ दौड़ती हुई आई। आंसुओं से उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो पुकार कर बोली, ओ मेरी बच्चियों, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैंने तो समझ लिया कि तुम दोनों को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। दोनों का रोकर बुरा हाल था। उन्होंने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। पिता उन्हें जंगल में छोड़ आए थे, कैसे देव कन्याओं से भेंट हुई, किस तरह जंगल में उन्होंने पूजा की, चमत्कार हुआ और कैसे ये सोने का सिर मिला। ये बात सुनकर माँ हैरान हो गई, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोने का सिर हाथ में लिया तो उसका डर सातवें आसमान पर था। वो घबरा कर बोला, यह सोने का सिर घर में रखोगी तो हमें जेल हो जाएगी। तुम इसे तुरंत बाहर फेंक दो। सोने का सिर उठाकर जोर से घर से बाहर फेंक दिया। पर चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में वो सोने का सिर वापस आ जाता है और वहीं आकर गिरा जहाँ पहले था। ब्राह्मण का दिमाग चकरा गया। उसने दोबारा फेंका तो वह फिर से वापस आ गया। उधर माँ ने दोनों बेटियों द्वारा लाया गया सूर्यदेव का पवित्र कलश घर में एक कोने में स्थापित किया और पूजा करने लगी। देखते देखते घर का हाल बदलने लगा।
घास फूस की झोपड़ी थी। अब वह सुंदर घर खड़ा होने लगा था। जहाँ पहले खाली बर्तन थे वहाँ अनाज भर गया। धीरे धीरे इतने चमत्कार होने लगे थे कि घर में पहले जो कभी एक समय की रोटी मुश्किल से मिलती थी, वहाँ मेहमानों को भी भोजन खिलाया जाता था। घर में इतना परिवर्तन आया कि कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी को चांद जैसा सुंदर पुत्र भी हुआ। लोग कहते थे कि यह भी सूर्यदेव की कृपा है। फिर समय आया दोनों बहनों की शादी का। बड़ी बेटी की शादी राजा से हो गई और छोटी बेटी की शादी मंत्री से हो गई। दोनों अपनी सवारी पर बैठकर बड़े सम्मान से अपने नए घर चली गई। ससुराल की यात्रा पर निकलने से पहले ब्राह्मण ने बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बड़ी बेटी बोली, बहुत दिन से मछली का शोरवा खाने की इच्छा है। छोटी बेटी बोली, आज अग्न माह का रविवार है, मैं सूर्य देव की पूजा करनी चाहती हूँ। ब्राह्मण ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। फिर वे अपने पति के साथ रवाना हो गई। एक के रास्ते में विपत्ति थी तो दूसरे के रास्ते में खुशहाली। दोनों अपने अपने पति के साथ नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ी। एक तरफ थी बड़ी बेटी जो राजा की रानी बनी, दूसरी तरफ छोटी बेटी जो मंत्री की पत्नी। लेकिन किस्मत दोनों के लिए बिल्कुल अलग राहें लेकर बैठी थी। जहाँ के एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी, वहीं दूसरे के कदमों में खुशहाली बरस रही थी। बड़ी बेटी राजा के साथ राजमहल की ओर जा रही थी। हाथी घोड़े सिपाही बाजे गाजे के साथ। लेकिन जिस रास्ते से वे जा रहे थे वहां अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। कहीं महामारी फैली थी, कहीं घर आग पकड़ रहे थे, कहीं पशु एक एक करके मरने लगे थे, कहीं चोर डाकू गांव में टूट पड़े थे। लोग डर के मारे रास्ते बदलने लगे। सब कहते, अरे यह कौन सी अशुभ स्त्री आ रही है, जहाँ जाती है वहाँ बुरा होता है। राजा के मन में कुछ संदेह सा जागने लगा था, परंतु वो कुछ नहीं बोला। जब बड़ी बेटी महल पहुंची तो राजा की माँ उसका स्वागत करने के लिए सोने की चौकी और सोने की डलिया लेकर आई। यह एक रानी का राशि स्वागत था, लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने सोने की चौकी पर पैर रखा, वो चौकी एकदम से लोहे में बदल गई। यह सब देखकर दंग रह गए। राजा की माँ डरते हुए बोली, अरे बेटा, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बड़ी बेटी के सिर पर सोने की डलिया छुई हुई, लेकिन वो भी लोहे में बदल गई। हाथी बीमार पड़ने लगे थे, राज्य में महामारी बढ़ने लगी थी। लोगों की बातें अब राजा के दिल में उतरने लगी थी। उधर दूसरी छोटी बेटी मंत्री के साथ अपने नए घर की ओर जा रही थी। उसके रास्ते में कुछ और ही दृश्य थे। पेड़ पौधों पर फूल खिल गए, खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ के लोगों के घरों में हंसी खुशी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे खुशहाली उनके कदम चूम रही हो। छोटी बेटी जब ससुराल पहुंची, मंत्री की माँ के पास सोने की चौकी और डलिया नहीं थी, वो गरीब थी, इसलिए स्वागत साधारण लकड़ी की चोटी और पीतल की डलिया से की। जैसे ही छोटी बेटी ने चौकी पर पैर रखा तो वह लकड़ी की चौकी एकदम सोने की बन गई, और जैसे ही सिर से डलिया छुआई तो पीतल की डलिया सोने में बदल गई। यह सब देखकर उसकी सास बोली, हे भगवान, ऐसी लक्ष्मी बहू जैसे तू मैंने आज तक नहीं देखी। घर में खुशी का माहौल छा गया। राजमहल में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लोग आपस में बातें करने लगे, नई रानी के आने के बाद यह सब हो रहा है। एक दिन उसने मंत्री को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी कुलक्षणी बहू को नहीं रख सकता, कल ही उसकी गर्दन कटवा दो। यह सुनकर मंत्री धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा का आदेश भी मानना था और रानी की जान भी बचानी थी। जल्लादों को आदेश दिया गया वो बड़ी रानी को मार दे, लेकिन जल्लाद को उस मासूम रानी पर दया आ गई। वो उसे मारने की बजाय छोटी बेटी के घर के सामने छोड़ आया, और राजा को यह भ्रम देने के लिए उसने एक कुत्ते को मारकर उसका खून दिखा दिया।
बड़ी रानी ने छोटी बहन को अपनी सारी बातें बताई और फिर वह बोली, दीदी, यह सब सूर्यदेव का कोप है। जिस मन से वर मांगते हैं उसी मन के अनुसार फल भी मिलता है। छोटी बेटी ने उसे अपने घर में गुप्त रूप से सुरक्षित रखा, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताया। बड़ी और छोटी बेटी दोनों के ससुराल में स्थितियाँ एकदम अलग हो चुकी थी। एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी, दूसरी जहाँ कदम रखती वहाँ सौभाग्य बरस पड़ता। पर उधर उनके माँ बाप के घर में, जहाँ उनकी माँ सूर्यदेव के कलश की पूजा करती थी, वहाँ स्थिति एकदम से बदल गई थी। घर में सूर्यदेव की कृपा से जो धन धान्य आया था वो आज पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करती थी, परंतु ब्राह्मण का स्वभाव अब भी नहीं बदला था। वह पहले पेटू था, अब घमंडी भी हो गया। उसे लगने लगा यह सब उसके भाग्य का है। वो भूल चुका था कि अगर देव कन्या और सूर्यदेव की पूजा न होती तो उनकी बेटियां आज जान बचाकर वापस नहीं आ पाती। मित्रों, समय आया कि उनका इकलौता बेटा विवाह के योग्य हुआ। ब्राह्मण ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की और बारात लेकर निकल पड़े। बारात लेकर थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि उनके बेटे को याद आया कि सरौता तो हम घर ही भूल आए। ब्राह्मण बोला, ठहरो बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। ब्राह्मण घर की ओर दौड़ा और जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा घर का दरवाज़ा बंद था। अंदर उसकी पत्नी सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी बोली, अभी मैं पूजा में बैठी हूँ, थोड़ी देर रुको। ब्राह्मण का स्वभाव वही क्रोधी और उतावला जो इंतजार कहाँ करता था। लाठी से दरवाज़ा पीटने लगा और आखिरकार दरवाज़ा टूट गया। उसकी पत्नी पूजा में बैठी थी। सूर्यदेव का कलश सामने रखा हुआ था। घर का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में गुस्सा था। वह कहने लगा, तू पूजा में लगी है, उधर मेरा बेटा और बाराती इंतजार कर रहे हैं, यह तू क्या कर रही थी? इतना कहकर उसने लाठी उठाई और ठक ठक के वह सूर्यदेव के कलश पर दे मारी। वो कलश चकनाचूर हो गया। घर में अजीब सी हवा चलने लगी। उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, यह कलश हमारा सब कुछ था, इसी से हमारा घर भरा था, इसी से हमारी बेटियां सुरक्षित थी, इसी से हमारी बेटी एक राजा के घर और एक मंत्री के घर में पहुंची। यह सुनकर ब्राह्मण चिल्लाया, मुझे नहीं पता, बस सरौता दे दो, बारात वहाँ इंतजार में खड़ी है। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछे और सरौता दे दिया। ब्राह्मण तेजी से बाहर आया और उसी जगह पहुंचा जहां बारात को छोड़ा था, लेकिन वहां देखा तो ना बारात थी, ना घोड़ी, ना बाजा था, ना ही लोग। सिर्फ उसका बेटा अकेला था, रो रहा था। वह बोला, पिताजी, आपने घर का दरवाज़ा छोड़ा, सब कुछ बदलने लगा। घोड़ी गिर गई, बाजे गाजे टूट गए, लोग डर कर भाग गए। ब्राह्मण के हाथ से सरौता गिर पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह घर वापस आया। जैसे ही घर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो घर कल बड़ा पक्का बना हुआ था, सोने चांदी से भरा था, जहाँ गुल्लक भरी रहती थी, वह सब कुछ गायब हो चुका है, जैसे पहले थी। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, भगवान ने सब ले लिया, तुम्हारे गुस्से और अहंकार ने सब कुछ मिटा दिया। ब्राह्मण का गुस्सा अब शांत हो चुका था, मन में पछतावा था और बोला, जो हो गया सो हो गया, अब सब भूल कर फिर से सूर्यदेव की पूजा करते हैं। पत्नी ने दुख से कहा, कैसे पूजा करूं, घर में तो कुछ भी नहीं बचा। तब ब्राह्मण कहता है, चिंता मत करो, छोटी बेटी के घर जाता हूँ, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वह हमारी मदद करेगी। कलश टूटने और सारी समृद्धि खत्म होने पर ब्राह्मण का सिर झुक जाता है। जो कभी सोना उगलता था वह फिर से घास फूस की झोपड़ी बन चुका था। थका हारा हुआ ब्राह्मण अब पहली बार अपने जीवन में पछता रहा था। पिछले दिनों की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। जैसे छोटी बेटी सूर्यदेव की कृपा से संपन्न है, मैं उसके घर जाता हूँ, वो हमारी मदद करेगी। पत्नी ने सिर हिलाया, हाँ जाओ। ब्राह्मण धीरे धीरे मंत्री के घर पहुंचा।
दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा सोने के घड़े, चमकते बर्तन। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगा, मैं छोटी बेटी का पिता हूँ, मुझे मिलने दो। लेकिन दासियों को उस फटे पुराने कपड़े वाले बूढ़े आदमी की बात पर भरोसा नहीं था। उनके विचार में मंत्री के ससुराल इतने गरीब हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। यह हमारी रानी का पिता कैसे हो सकता है? ब्राह्मण समझ गया, बिना पहचान के अंदर जाना कठिन है। तभी उसने एक उपाय सूझा। उसने पास रखे घड़े में एक घास की एक अंगूठी बनाकर फेंक दी। उधर छोटी बेटी को उसके स्नान के लिए दासियाँ घड़ा उठाकर ले जा रही थी। जैसे ही घड़ा पानी जैसे डाला, घास की अंगूठी उसके सिर पर गिर पड़ी। छोटी की आंखें चमक उठी। वह समझ गई, लगता है मेरे पिताजी आए हैं। दासिया दौड़ पड़ी, वृद्ध ब्राह्मण को भीतर ले आई। छोटी बेटी ने पिता को देखा, उसके चरण छुए। पिता भावुक हो गया। कभी जो अपनी बेटियों को जंगल में छोड़ आया था, आज वही बेटियां उसे सामान से गले लगा रही थी। पिताजी, आपने बताया क्यों नहीं? आप आ रहे हैं। तब ब्राह्मण सिर झुकाकर बोला, बेटी, हम कंगाली में घिरे हुए हैं, घर का सब कुछ समाप्त हो गया। तेरी माँ पूजा करना चाहती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। छोटी बेटी ने बिना सोचे पिताजी कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी जिससे आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। उसने पिता का खूब आदर सत्कार किया, सोना चांदी अनाज सारा सामान देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। रास्ते में अचानक डाकू आ गए। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और सारा सामान लूट लिया, कपड़े फाड़ डाले। बेचारा ब्राह्मण धीरे धीरे घर पहुंचा। पत्नी ने उसे देखकर पूछा, बेटी ने कुछ दिया ही है कि नहीं? उसने रोते हुए कहा, दिया तो था, पर डाकुओं ने रास्ते में लूट लिया। पत्नी दुखी होकर बैठ गई और फिर खड़ी हुई बोली, इतनी दूर आप अकेले गए थे, लेकिन अब मैं भी जाऊंगी। मेरी बेटी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। ब्राह्मण की पत्नी छोटी बेटी के घर पहुंची तो उसने देखा छोटी बेटी दौड़ कर आई और माँ के पैर छुए। बेटे, उसने कहा, बेटी मैं पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन घर में पूजा की सामग्री नहीं है। छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम आज ही यही सूर्यदेव की पूजा करो, यही उपाय है, यही वरदान तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। माँ मान जाती है। छोटी ने अपनी बहन को भी बुलाया और कहा, दीदी तुम भी उपवास रखो, सच्चे मन से पूजा करो। तीनों ने मिलकर सूर्यदेव की पूजा की। दिन रविवार का था, सूर्यदेव का पवित्र दिन। पूजा के अंत में माँ और बड़ी दोनों को वर मांगने को कहा। माँ ने कहा, हे देव, मेरा घर पहले जैसा था, सब कुछ लौट आए। बड़ी ने मांगा, हे देव, मेरा घर, वैभव, मेरा पति सब मुझे वापस मिल जाए। पूजा समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। बड़ी बेटी के जीवन में खुशहाली लौट आई। राजा का मन बदल गया और वह उसे बुलाने चला आया। उधर घर लौटने पर माँ ने देखा, उसका टूटा फूटा घर पहले जैसा हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सूर्यदेव की कृपा से पहले की तरह सुखी और सम्मान से रहने लगी। गिद्ध ने गहरी सांस ली और दिव्य कथा सुनाते समय वातावरण मानो थम सा गया था। बूढ़े गिद्ध की आवाज़ में ऐसी गंभीरता और शांति थी कि पहाड़ी की हवा तक ठहर गई। वह बोला, पहली चीज़ है सद्बुद्धि। जिस घर में समझदारी, सही निर्णय लेने की क्षमता और विचारों की पवित्रता बनी रहती है, वहाँ बड़े से बड़ा संकट भी द्वार पर आकर लौट जाता है। सद्बुद्धि के बिना इंसान कितना भी धनवान क्यों न हो, उसका परिवार टूट सकता है, प्रेम बिखर सकता है और भाग्य उसका साथ छोड़ सकता है। फिर उसने आंखें अपने पंख समेटते हुए कहा, दूसरी चीज़ है सद्भाव, यानी घर में प्रेम, विनम्रता और मिलजुल कर रहने की भावना। जहाँ लोग मन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वहाँ गरीबी भी हो तो दुख महसूस नहीं होता। मन का प्रेम जिस घर में होता है, वह घर कच्चा हो या टूटा, वहाँ भी जीवन स्वर्ग जैसा लगता है। कुछ क्षण रुक कर गिद्ध ने आगे कहा, तीसरी चीज़ है धैर्य। समय चाहे कितना भी कठिन हो, किस्मत चाहे कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन धैर्य रखने वाला कभी टूटता नहीं। यह धैर्य ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी
उम्मीद की रोशनी जलाए रखता है। जिसने धैर्य को थाम लिया उसने आधी जीत पहले ही पा ली। गिद्ध की आंखें अब और चमक रही थी। वह बोला, चौथी चीज है कृतज्ञता। जिस घर में आभार की भावना होती है, जहाँ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ईश्वर और जीवन का धन्यवाद करते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं रहता, उसे हमेशा नई बरकत, नई खुशियाँ और नए अवसर आते रहते हैं। मनुष्य अपने घर में इन 4 गुणों को जगा लेता है, वह जीवन भर कभी दुखी नहीं रहता और इन्हीं 4 गुणों के इर्द गिर्द जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे सामने एक बड़ी परीक्षा आएगी और यही 4 गुण तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सच में सुखी और सुरक्षित रहे, तो इन 4 चीज़ों को कभी मत खत्म होने दीजिए। इन 4 चीज़ों को बचा कर रखिए, फिर देखिए कम कमाई में भी दिल अमीर महसूस करेगा, समस्या में भी घर अपना सा लगेगा और जीवन बोझ नहीं, भगवान का वरदान लगेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस दिव्य और प्रेरणादायक कहानी ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा और आपके जीवन के लिए एक सुंदर महत्वपूर्ण सीख दी होगी। जीवन में इन सीखों को अपनाकर आप न केवल अपने घर में बल्कि अपने मन से भी सुख, शांति और सकारात्मकता ला सकते हैं। आपका स्नेह, आपका समय और आपका समर्थन ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और ज्ञान से भरपूर कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।